बेटे ऊपर देखें, हाँ तो बेटा एफ लीजिए। इंटरफेरेंस क्या बोला बेटा? इंटरफेरेंस खत्म करा दिया गया था, वेव फ्रंट खत्म हो गया होगा आप लोगों का पहले। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज वाईडीएससी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? वाईडीएससी। बेटा वाईडीएससी की बात करिए तो एक मजेदार टॉपिक है वाईडीएससी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहरहाल है इजी, पर 3 मार्क्स की डेरिवेशन एग्जाम में आती है। कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं जिनका आंसर समझना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों के लिए। पहले यह है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, एक वर्ड ये जो कि बच्चों को दिक्कत देता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। एक शब्द होता है कोहेरेंट सोर्स। क्या होते हैं? यानी ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होते हैं, ये कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर वाईडीएससी आना चाहिए तो वाईडीएससी के आने के लिए आपको दोनों समझने पड़ेंगे, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट। पर इतना ही नहीं, जब भी करोगे क्या आएगा? फ्रिंजेस। क्या आएगा? फ्रिंजेस। यानी एक दीवार में एक पैटर्न देखने को मिलता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। फ्रिंजेस बोलते हैं, कभी लैब में जाओगे डार्क रूम में करा जाता है, अंधेरे वाला कमरा, अंधेरे वाला कमरा, क्योंकि पैटर्न तो वहीं दिखेगा, उजाले में कहां दिखेगा पैटर्न। एक और वर्ड आता है जो बच्चों को दिक्कत है, जो फ्रिंजेस होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर होती है भैया, हाइपरबोला होती है, किस तरीके की होती है? रिंग की शेप में होती है। कब कैसे शेप बनेगी? स्क्रीन को कितनी डिग्री पर रखे कि शेप कैसी बने? शेप ऑफ द फ्रिंजेस, शेप ऑफ द फ्रिंजेस। एक आता है जो स्लिट्स लेते हैं, स्लिट्स मतलब छोटी सी फाइन ओपनिंग होती है, फाइन ओपनिंग, क्योंकि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी एक बोर्ड ले लो, बोर्ड में यहां पतले पतले 2 छेद है, मान लो बहुत पतले पतले, बहुत छोटे होते हैं। उनकी जो साइज होता है नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ के साइज के इक्वल होता है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, 10⁻⁻10 के आसपास होता है। तो ये बहुत पतली बनाई जाती है 10⁻⁻6 के आसपास। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? स्लिट्स क्या है? फाइन ओपनिंग। क्या है? फाइन ओपनिंग। मान लो ये एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, दीवार में यहाँ पे 2 छेद कर दिए, देख फील ले, एक छेद ये कर दिया, एक छेद ये कर दिया, दिख रहे हैं? ये 2 छेद कर दिया यहाँ पे। और इस दीवार के पीछे कहीं एक बल्ब लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, जहां से लाइट आ रही है। क्या आ रही है? लाइट। तो लाइट वहां से आएगी, इन 2 छेद में से निकलेगी ना। और हम तो यहां खड़े हैं तो हमें तो लगेगा कि 2 सोर्स है, कितने हैं? 2, पर वास्तविकता में सोर्स 1 है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब बुक्स पढ़ोगे यहां पे लिखा होगा 2 सोर्स। क्या लिखा होगा? 2 सोर्स। तो बच्चों को लगता है 2 सोर्स है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। सोर्स एक ही होता है। क्या होता है? एस्टिक। पर इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो वास्तविकता वाला वो तो पीछे है, ऐसे समझ ले। मान ले ये एक बड़ी सी दीवार है और यहां पे क्या एक बल्ब रखा, क्या रखा? बल्ब। और यहां पे एक छेद दे रहा, एक छेद दे रहा, और हम यहां खड़े हैं, तो हमें तो 2 सोर्स लगेंगे। हमें तो यहां खड़े हैं, हमें ऐसा लगेगा लाइट यहां से आ रही है, पर वास्तविकता में ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो होल्स है, क्या फाइन ओपनिंग है बस। इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो ये है जो कि वास्तविकता ही है, वास्तविकता और छलावा ये रहा। तो जब बुक पढ़ोगे, बुक में लिखा होगा सेकेंडरी सोर्स, कई अच्छी बुकों में, और कई बेकार बुकों में लिखा होगा 2 सोर्स। तो 2 सोर्स का मतलब क्या है? वो एक कहने की कोशिश करें वो सेकेंडरी सोर्स है। रियल में तो एक ही सोर्स होता है। कितना होते हैं? एक। पहली बात तो ये 2 सोर्स नहीं होते। तो अगर कोई बुक पढ़ रहे हो उसमें लिखा है 2 सोर्स, तो समझ जाना वो बुक गलत है, ये सही से डिफाइन नहीं कर पा रही। क्लियर है क्या? तो सोर्स कितने होते हैं? एक बात ये आनी चाहिए। दूसरी बात ये, मोनोक्रोमेटिक सोर्स पढ़ लेंगे, पर इनको स्लिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट्स। बट स्लिट्स मींस क्या? एक फाइन छोटी सी ओपनिंग जिससे लाइट पास होगी, बस और कुछ नहीं। बट S1 और ये क्या है? S2 स्लिट्स। यंग्स डबल स्लिट है तो 2 स्लिट्स होंगी। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में ही पढ़ोगे तो वहां पे 1 स्लिट होगी सिर्फ, जो कि इसके बाद का टॉपिक होता है। यहां पे क्या है? एक सोर्स रखा है, सोर्स से लाइट निकलेगी, हाँ ना भैया? ये सारी बातें करने वाले हैं, किस तरीके से पैटर्न मिलेंगे। यहाँ एक स्क्रीन लगी होती है, क्या लगी होती है? स्क्रीन। जब ये लाइट आती है इन स्लिट्स में से जाती है तो यहाँ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, फ्रिंजेस मिलती हैं, कहीं ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके से फ्रिंजेस मिलती है। कभी जाओगे तो लैब में डार्क रूम होता है, जब वे ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, ऑप्टिक्स अगर आपकी ब्रांच में आई कभी, तो वहाँ पे लैब में एक डार्क रूम होगा। डार्क रूम मतलब अंधेरा होता है रूम में, मेरा अंधेरा खाक होता है, लाइट बंद करोगे अंधेरा हो जाएगा यार, ठीक है, और क्या होता है? बस यही होता है। पर वहाँ ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, और उस ऑप्टिक्स को जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ऑप्टिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट को डार्क रूम में किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट की बात हो रही है ना, और लाइट तो अंधेरे में बिहेवियर देख सकते हो। तो वहां देखते होता क्या है कि आप पूरा इस तरीके से सेटअप करते हो, सेटअप करेंगे तो स्लिट्स होती है, स्लिट करेंगे सब कुछ लाइट मारते हो, सोडियम लैंप होता है, वहां मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, वहां से लाइट जाएगी, स्क्रीन होगी, सब कुछ मेजर करते हो, ऐसा होता है पूरा एक्सपेरिमेंट। आपको वो नहीं करना, आपको नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है, व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स। इतना क्लियर है क्या? अब पढ़ना क्या? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये बात कर ले तो थोड़ी सी मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए। बड़ा एक वर्ड होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक। देख ले, फील ले थोड़ा थोड़ा। बहरहाल मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स को बताऊंगा मैं, पूरी डेरिवेशन करा दूंगा, पूरे केस करा दूंगा, उसके बाद में मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स को एक्सप्लेन करेंगे, पहले नहीं बाद में, ताकि फील आए। क्या है फील? पहले बेटा यहां पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिखा है। क्या लिखा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। बेटा मोनो मीन्स होता है 1। क्या होता है? 1। मोनो मीन्स 1।
बड़ा क्रोमेटिक कहीं भी दिख जाए मतलब कलर की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है। और सोर्स तो आप जानते हो, सिंपल सोर्स। बेटा मान ले एक बल्ब है, मान ले एक सोर्स है, कोई भी चीज हो सकती है सोर्स, जहां से लाइट एमिट होगी। क्या एमिट होगी? लाइट। बेटा अगर इससे एक ही कलर की लाइट निकल रही है तो इस सोर्स को मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहेंगे। आई रिपीट, अगर कोई सोर्स आपके हाथ में है, इससे एक सिंगल कलर की लाइट निकले, रेड निकल रही है तो रेड ही निकले, ग्रीन ना निकले, रेड निकल रही तो रेड ही निकले, तो क्या है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाएगा। बस बात खत्म। फील है ना क्या लिखा है? सिंगल कलर वाला सोर्स, पढ़ो, सिंगल कलर वाला सोर्स इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अगर एक सोर्स से ग्रीन लाइट निकल रही है तो ग्रीन ही निकलनी चाहिए और कोई लाइट नहीं निकलनी चाहिए। तो ये सोर्स से सिर्फ एक ही कलर की लाइट निकल रही है, तो ये सोर्स कैसा होगा? मोनोक्रोमेटिक। फील आना चाहिए यार। अरे हाँ ना बोल भाई। मान लो यहां से क्या है? रेड लाइट निकल रही है, सिर्फ एक रेड ही निकल रही है इससे, तो ये क्या कहलाएगा? कोर सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाएगा। पता लग रहा है? तो कोई लॉजिक साइंस थोड़ा सिंपल ही तो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो कोई पूछे तुमसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स? एक सोर्स जिसे एक ही कलर की लाइट निकलनी चाहिए, एक ही कलर की, वापस बोल रहा हूं, एक ही कलर की, खत्म, मोनोक्रोमेटिक। यही होता मोनोक्रोमेटिक सोर्स। पता लग गया क्या बोल रहा हूं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है यहां पे, याद रखना, बार बोल रहा हूं, सोर्स एक ही होता है, सोर्स दो नहीं होते। बुकों में लिखा होता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है? तो ये देख लेना। एक और चीज, कोहेरेंट। क्या बोला? कोहेरेंट। थोड़ा बहुत इंट्रो देते हैं कोहेरेंट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि कोहेरेंट सोर्स होता क्या, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फील लीजिए, यहां पे स्क्रीन होगी और यहां पे स्लिट्स होंगी ऐसे करके, यहां पे सोर्स होगा, भी बता देंगे, पूरा डायग्राम बना देंगे। इस सोर्स की वजह से यहां पे लाइट जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस भी लगाएंगे, पूरा जाएगा, फ्रिंजेस बनेंगी, पैटर्न बनेगा। तो मान लो यहां पे ब्राइट मिल गया। क्या मिल गया? ब्राइट। बहुत ज्यादा चमक आ रही है यहां पे, तो यहां ब्राइट मिला है, तो जो ब्राइट मिला है वो ब्राइट ही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। यानी एक बार ब्राइट मिल गया तो ब्राइट ही रहेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम बीतता जाएगा, वो चेंज नहीं होगा अगर आपने कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल करा है तब, अदरवाइज नहीं। अगर मान लो कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो जहां ब्राइट है हो सकता है टाइम के साथ वहां डार्क बन जाए। क्या बन जाए? डार्क। तो कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होता है, जहां ब्राइट है वहां ब्राइट ही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। अगर कोहेरेंट इस्तेमाल नहीं करा तो जहां ब्राइट है हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ समय बाद वहां डार्क मिल जाए। कोहेरेंट सोर्स मींस होता क्या रियल में? कोहेरेंट सोर्स मींस ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। वेवलेंथ क्या हो? सेम हो। यानी दो सोर्स विच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ विद अ कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, विद द कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, यानी इनिशियल फेज डिफरेंस उनका फिक्स होना चाहिए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जो फेज डिफरेंस है वो ही रहे, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। विद अ कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन देम which does not depend upon the time, which does not vary with the time at a given place, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। पता लग रहा है? टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम के साथ चेंज हुआ तो फिर कोहेरेंट का मतलब फील इन रहेगा, जहां ब्राइट वहां डार्क बन जाएगा थोड़ी देर बाद। एक कोहेरेंट सोर्स होता है। क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स। पर हम फील लेंगे इसका कि फ्रीक्वेंसी सेम है, अच्छी बात है, कोहेरेंट है। फ्रीक्वेंसी सेम ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो जहां ब्राइट वहां डार्क बन जाएगा, पर कैसे हम क्यों मान लें? इसका फील मिलेगा। क्या मिलेगा? फील। पूरे एकदम केस बना के करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे केस बनाएंगे, पर अभी नहीं। अभी करेंगे YDAC। क्या करेंगे? YDAC। तो पहले YDAC डालेंगे, पहले YDAC पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, पर पहले YDAC पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि आपका कोहेरेंट सोर्स और मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होते हैं? सिंगल कलर वाला सोर्स, बस। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कि ऐसा सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, वेवलेंथ क्या हो? सेम हो, विद अ कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन देम होना चाहिए, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। विच डज नॉट वेरी विद द टाइम एट द गिवन प्लेस। पता लग गया यार? लपेट बेटा YDAC। YDAC। हाँ बेटा, बिल्कुल एक ही सोर्स तो है, बड़ा फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सोर्स पे, और किसी पे नहीं करती। सोर्स एक तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। हाँ बेटा, फील है, यहाँ पे सोर्स रखा है, यहाँ स्लिट्स रखी है, बड़े यहाँ से लाइट निकलेगी। अब रियल में ये सोर्स तो नहीं ना, तो हम सेकेंडरी सोर्स बोल रहे हैं, सोर्स तो एक ही है। तो यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी, दोनों की तरफ फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, अलग थोड़ा ना होगी। क्यों? क्योंकि इन पे थोड़ा डिपेंड करेगी, डिपेंड तो सोर्स पे करेगी, और सोर्स तो एक ही है। पता लग गया क्या बोल रहे हैं? चल बेटा, बेटा YDAC क्या डालें? YDAC। बेटा हेडिंग है YDAC, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बड़े 3 मार्क्स में डेरिवेशन आती है एग्जाम में। पहले इसका इंपॉर्टेंट डायग्राम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डायग्राम। डायग्राम नहीं आया तो 1.5 मार्क्स वैसे चले जाएंगे तुम्हारे। उसके बाद पार्ट डिफरेंस निकालना आना चाहिए। उसके बाद CI यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों कंडीशंस में लगाई जाएंगी, और फिर देखा जाएगा कब कब क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद एक वेरिएशन आता है इंटेंसिटी का वेरिएशन, जो कि ग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है इसमें जो फ्रिंजेस मिलती है सबकी सेम इंटेंसिटी होती है ब्राइट की,
यानी ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी, ऑल द, यस इसमें YDS में ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी एंड ऑल द डार्क जो होते हैं आर परफेक्टली डार्क होते हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी कम होती है। क्या होती है, कम। पर YDS में इंटेंसिटी क्या है, सेम रहती है। क्या रहती है, सेम, जो कि देखोगे। स्टार्ट करेगा फ्रिंजेस, पता लग गया क्या होता है, बस कुछ नहीं, पैटर्न्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पैटर्न्स। एक जगह चमक होगी, फिर कम, फिर चमक, फिर कम, फिर चमक, फिर कम, ऐसा होता है। बड़ा फील है डायग्राम। सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा, डायग्राम बनते हुए देखना, पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है। बड़े कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाओगे, कॉन्वेक्स लेंस। एक रे बनाई, एक रे बनाई, फील है। बड़े यहाँ पे क्या है, एक सोर्स रखा है। क्या रखा है, सोर्स। बड़े जो सोर्स है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। कैसा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। पता लग गया मोनोक्रोमेटिक मींस क्या है, यानी जो लाइट निकल रही है एक ही कलर की होगी बस। और ये जो सोर्स है इसके फोकस पर रखा होता है। रिपीट, ये जो सोर्स है वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे है। यानी मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा है। और जब कोई चीज फोकस पर रखे तो उससे लाइट निकलेगी। फिर क्या होगा, ये लाइट निकलेगी निकलेगी निकलेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। उल्टा सोच बेटा, अगर लाइट पैरेलल आती है तो कहां जाती है, फोकस पे। तो अगर फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट तो लाइट कैसे आएगी, पैरेलल। हाँ ना भैया, पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं, उल्टा सोचना है। तो ये सोर्स जो है इस लेंस के फोकस पर रखा है तो लाइट कुछ ऐसे आ रही होगी। फील है बेटा, यहाँ पे एक छेद, फाइन ओपनिंग, स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिट। तो यहाँ पे एक स्लिट है, इसका नाम S1 है, इसका नाम क्या है, S2। बेटा दो स्लिट होती है, पता लग रहा है। एंड टू स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है, स्मॉल डी। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, पता लग रहा है। बड़े सेंटर से लिया, आधा आधा डिवाइड करा, तो ये कितना होगा, D/2। क्या होगा, D/2। तो ये भी कितना होगा, D/2। इतना आ गया। पहले डायग्राम मेजर करना आराम से, डायग्राम रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मतलब नोट कॉपी में रिकॉर्ड, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं। पूछना है तुम्हें कुछ, सब्र रखो, थोड़ा वेट करो। हीरो इतना आया नहीं आया, अब फील ले बेटा। इसके आगे क्या है बेटा, यहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्रीन। बेटा स्क्रीन क्या है, जहां पर आपको क्या है, पैटर्न ऑब्टेन होगा। बेटा स्क्रीन की डिस्टेंस जो होती है स्लिट से, एक कैपिटल डी होती है। कितनी होती है, कैपिटल डी। याद रखना बेटा, यहाँ स्मॉल ही दिखाना और एक कैपिटल ही दिखाना, सिंबल चेंज मत कर देना। सारी बुक जो है उनमें कैपिटल डी दिखाया गया है और कैपिटल डी की ही दिखाना है आप लोगों को भी। बेटा कैपिटल डी का डिस्टेंस है या सेपरेशन है, किसका, स्क्रीन का स्लिट से, स्क्रीन का स्लिट से। और दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। कितनी है, स्मॉल डी। यानी सबसे पहले कंसिडर करते हैं दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, सोर्स तो एक ही है, मैं सेकेंडरी सोर्स की बात कर रहा हूं, इस बात का याद रखना। मैं अगर मान लो कहीं बोलता हूं कंसिडर टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स तो एक ही है। पता लग रहा है, अरे हाँ ना बोल भाई। फिर इसके बाद क्या करते हैं बेटा, यहां से क्या एक लाइट आती है ऐसे करके, ये लाइट आती है, यहां मिलती है। बेटा सिर्फ इतना था, यहां से जो यहां पे आके मिल रही है और यहां पे जो यहां क्या मिल रही है, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 0। अरे जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी उतनी तो इसने भी करी है। और अगर पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच का 0 होता है, इट मींस ब्राइट मिलने वाला है। CI में जाके देखो बेटा, अगर दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट मिलेगा, यानी मैक्सिमम मिलेगा। बड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां से आती है, ये आ रही है, यहां से आ रही है, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो यहां क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट। क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट। बिल्कुल सेंटर मिल रहा है, क्योंकि सेंटर देखो कहां है, ये थोड़ा बढ़ा दे, ऊपर कर दे, ऐसे ले ले, ऐसे मान ले, देखिए क्या ये ऐसे बिल्कुल सेंटर में। बड़े एक और ले लेते हैं, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कुछ हो। कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, ऐसे कहीं मान ले रहा, कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट द डिस्टेंस ऑफ x, एट द डिस्टेंस ऑफ x मान लिया एक पॉइंट। बड़े एक रे, अब जो थोड़ा ये रे यहीं जा रही होंगी, और भी होंगी भाई। अच्छा ये रे मुड़ कैसे गई, रे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमने तो बचपन से ही पढ़ा है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये मुड़ कैसे रही है बेटा, क्योंकि होता क्या है, डिफ्रैक्शन। क्या होता है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जब आता है जब ओपनिंग बहुत छोटी हो, फाइन ओपनिंग हो, इतनी हो, नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ। लाइट मुड़ती है, डिफ्रैक्शन होता है, पर डिफ्रैक्शन सिर्फ जब ही होता है जब ओपनिंग क्या हो, बहुत छोटी। लाइट आएगी, कोनों से टकराएगी और मुड़ जाएगी, कोनों से टकराएगी और मुड़ जाएगी। यानी डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ जब ही देखने को मिल सकता है जब ये डी जो है बहुत छोटा हो। किसकी इतना छोटा, नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, 10⁻⁻⁶ के आसपास हो, इतना छोटा। तो इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारे घरों में खिड़कियां होती हैं, उनमें लाइट आएगी, वो सीधी जाएगी, वो क्या आएगी, सीधी, क्योंकि ओपनिंग बहुत बड़ी है। अगर ओपनिंग इतनी छोटी कर दे कि बहुत फाइन कर दे तो लाइट आएगी, कुछ सीधी भी आएंगी पर कुछ मुड़ भी आएंगी। कहने का मीन्स क्या है, मान ले इतनी बड़ी खिड़की है, बहुत बड़ी है, लाइट आ रही है, सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको इतना कर दे, इतना कर दे, बहुत पतला कर दे, बहुत पतला, तो कुछ लाइट सीधी भी आएगी, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं इसे दिखाने के लिए। कुछ लाइट सीधी भी आएंगी, कुछ लाइट और भी आएगी सीधी, पर कुछ लाइट आएंगी ऐसे आके टकरा के थोड़ा मुड़ जाएंगी। समझ में आ रहा है, ये ऐसे। ये जब ही हो सकता है
जब ये ओपनिंग क्या बहुत छोटी। आ गया हुआ यार, तो करोड़ों लाइट आएंगे, एक दो थोड़ा आती है, पर ओपनिंग बहुत छोटी होगी तभी डिफ्रैक्शन मिलता है। तो फिर मैंने कहा ये दो लाइट ऐसे ही, एक ऐसे ही, करोड़ों लाइट आ रही होंगी, उनमें से दो उठा ली, एक सेट ये उठा लिया, एक और सेट उठा रहा हूँ। फिर यहां से कुछ ले आई, इधर गई, मुड़ गई, एक रे ऐसे कैसे मुड़ गई होगी, तो फिर एक ये जा रही है, एक यहां से बिल्कुल मुड़ के उधर ही पहुंच गई होगी, ऐसे करके आ गई। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं बेटा? एक बार कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, और इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है। देखो S1 यहां से यहां पहुंच रहा है तो कम दूरी तय करिए, जबकि S2 ने ज्यादा दूरी तय करिए, तो पार्ट डिफरेंस दोनों में है ही नहीं है। एक सेट ऐसा लिया जिनके बीच में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, एक सेट ऐसा लिया जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस है। कितना है? यही तो निकालना है। कितना है? यही तो निकालना है, यही डेरिवेशन है। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना कितना है कोई भी निकाल लेगा, 2 मिनट लगेंगे। पर बहरहाल मैं कुछ कंस्ट्रक्शन थोड़ी करता हूं, यहां से डॉटेड लाइन बनाता हूं दिखाने के लिए। दिख रही है सामने ऐसे, बड़े कैसे बनाता हूं, स्लिट के सेंटर से, ठीक है। कुछ नेमिंग कर दो बेटा, इसको बोल दो O, क्या बोल दो O, इसको बोल दो F, इसको बोल दो P। बता बेटा, दिमाग लगा और ध्यान सोच बेटा, ये P मैंने माना था, लेट माना था, सेंटर से उसकी डिस्टेंस x थी, तो बताओ यहां से P से लेके P है S मान लो, क्या मान लो S। बेटा यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस d/2, क्योंकि फील लो बेटा ये कितना है, d/2 है, ये d/2, तो ये भी कितना होगा d/2, और ये तो x है ही, तो टोटल कितना हो गया x प्लस d/2। और फिर ले बेटा ये d/2 है, तो ये भी कितना होगा d/2, हमें ये निकालना है इतना, तो ये x है, ये d/2, तो ये कितना होगा x माइनस d/2। अरे हाँ ना बोल भाई, यानी यहां से लेके P से लेके F तक का। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं बेटा? व्हाट इज d? बेटा स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस। व्हाट इज स्मॉल d? दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस। बेटा ये के P पॉइंट कंसीडर करा ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ द x फ्रॉम द सेंटर। ये क्या मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो कि लेंस के फोकस पर रखा है, तो आपको ये मिल रहा है। कैलकुलेट क्या करना है, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस कितना है। इनके बीच में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, इस वजह से क्या मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी सेंट्रल, सेंटर पे क्या मिल रहा है ब्राइट। आगे होगा यार बेटा, 2 पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट क्या लिखोगे फील लो, कंसिडर, कंसिडर 2 मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। आराम से फील ले लो, डिकोड में कर दूंगा, फील लेना बेटा। कंसिडर 2 मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब 2 सोर्स नहीं है, 2 का मतलब ये सेकेंडरी सोर्स की बात हो रही है, जो अनुभव हो रहा है। वास्तविकता तो एक ही सोर्स है, 2 होते नहीं है। तो लिखा है कंसिडर 2 मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब फील ले बेटा, मोनोक्रोमेटिक क्या बोल दिया मैंने आपको? मोनोक्रोमेटिक बोल भैया, यहां से बैठ के देखेगा तो यहां से लाल आ रही है, तो यहां से भी तो लाली लगेगी, पता लग रहा है? तो बेटा कंसिडर 2 मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, S1 इन S2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल d। क्या है स्मॉल d? देखो दोनों जो है स्मॉल d के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और आगे क्या कर रहा है, एक स्क्रीन भी लिया, एक स्क्रीन, a screen is placed at a distance of capital D, यानी एक स्क्रीन है जो कि कैपिटल डिस्टेंस D पे प्लेस है। तो मैं नहीं आया, आ गया क्या? एक और पॉइंट लिख लेना बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? कंसिडर ए पॉइंट P, कंसिडर पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे एक पॉइंट P माने एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर लिख दो, वो सेंट्रल ब्राइट है, पता है पार्ट डिफरेंस 0 है इसलिए, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर 2 पॉइंट लिखना, डेरिवेशन स्टार्ट। बस 2 ट्रायंगल सॉल्व करने, इसके बाद कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में, बचकानी चीज। पाइथागोरस थ्योरम आती है, बाइनोमियल थ्योरम आती है, बस खत्म। हाँ बाइनोमियल थ्योरम बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। 1 + x क्या है इक्वल टू 1 + n, बस खत्म डेरिवेशन। पाइथागोरस थ्योरम लगानी, आगे कुछ नहीं करना। 2 ट्रायंगल कौन से? S1 PF एक ट्रायंगल, ये एक S2 PS, खत्म। अच्छा एक सेकंड रुके जरा, ऊपर फिर लो। मान लो इस वाले ट्रायंगल की बात करी है, फील बेटा ऊपर देख, S1 P में किसी तरीके से निकाल लूं, क्या बोल रहा हूं मैं किसी तरीके से S1 P की वैल्यू निकाल लूं, और अगर मैं किसी तरीके से S2 P की वैल्यू निकाल लूं, फील ले रहा है क्या बोल रहा हूं बेटा? इस लाइन की वैल्यू निकाल लो, इस लाइन की वैल्यू निकाल लो, और दोनों अगर वैल्यू आ गई तो पार्ट डिफरेंस तो 2 मिनट में आ जाएगा, दूरी को माइनस करके। तो नहीं इनडायरेक्टली मेरे को निकालना क्या है? अगर पार्ट डिफरेंस निकालना है, S1 P निकालना है और S2 P निकालना है, और दोनों क्या कर देना माइनस, पार्ट डिफरेंस आ गया बस। और वो कहां से आएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे, इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे ये साइड पता है ये D है, ये साइड पता है वो D है, मतलब मजाक कर रहे हो जी में यार, उठा लो, इमोशनल कर देते हो।
तो भाई ये क्या है बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस था, उस लेंस के फोकस पर रखा था सोर्स, और वो सोर्स से लाइट निकलेगी, इस स्लिट से पास होगी, डिफ्रैक्शन होगा, तो ये दो लाइट आती है। बट इन दो लाइट के बीच में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं होता। अगर पार्ट डिफरेंस नहीं है तो क्या मिलेगा, ब्राइट, जिसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट, क्योंकि सेंटर में मिल रहा है। पर दो रे मैंने ऐसे भी लिए डिफ्रैक्शन की वजह से, हो तो करोड़ों होंगी, दो ऐसे भी लिए जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस है, तो एक पी पॉइंट पे जाके मिल रही है, मान लिया। अच्छा फिर ले, एक बात बताएं मेरे को, बड़ा ये एक रे आ रही है, एक वेवी आ रही है, मान लो एक वेवी आ रही है लाइट की, यहां मिलेंगे, यहां ब्राइट मिलेगा, डार्क, आपको पता भी है क्या? नहीं। दो वेव के मिलने से ब्राइट और डार्क दोनों मिल सकते हैं। जब इतना पार्ट डिफरेंस होगा तो ब्राइट नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है, लैम्डा भी तो हो सकता है। बेटा हमें नहीं पता इस वाले पॉइंट पे क्या मिल रहा है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं दो वेव आई जिनके बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस है, कितना आपको नहीं पता ना, भी बताओ तो बता दो, ये नहीं पता कितना है, पर इतना पता है कुछ तो है। अब ब्राइट बनेगा डार्क बनेगा हम नहीं जानते, बस कुछ तो बना होगा। अगर मान लो दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ब्राइट है। अगर मान लो दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 हम कह सकते हैं डार्क है, पर हमें नहीं पता भाई कितना है, तो वो तो केसेस लगा के देखेंगे ना, ब्राइट है डार्क है। अभी तो सिर्फ मान रहे हैं दो वेव ऐसे जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस है बस, जो कि पी पॉइंट में मिल रही है, कितना पाथ वो निकालने वाले हैं, फिर हम केसेस लगाएंगे, सी और डी है, करें आगे। अब आराम से देखिए मिटो से बड़े क्या लिखा एक बार देख ले। कंसिडर दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d, ए स्क्रीन स्पेस एट द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D। ये क्या लिखा है, कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? चलो भाई, तुम्हारे फूल में बड़े यहां पे दो ट्रायंगल लेने, कितने ट्रायंगल, दो। पहला ट्रायंगल क्या है, फील लो, इन ट्रायंगल बड़ा S2PS। ये ना एक काम करते हैं, S नहीं लेते, इसे M ले लेते, अच्छा लगेगा। S दो बार यूज हो चुका है ना, इसलिए बड़ा S2PM, ठीक है। एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल और लेंगे जो इन ट्रायंगल S1PF। बस दो ट्रायंगल ले लें, सॉल्व कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, S1P, हमें निकालना है S2P। फिर ट्रायंगल कौन कौन से लेने वाले, एक तो ये रहा, ये वाला दिख रहा है क्या, ये एक ही है, और एक ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, देखिए वाला दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला। बस इन दो ट्रायंगल का यूज करने वाले। मैं मिटा दूं डायग्राम आपकी कॉपी में, साइड में छोटे से बना दूंगा दिखाने के लिए। ओ हो तुम्हारी बात, और लड़के कहाँ से आया है तू, टफ नहीं है, इजी है यार। हाँ, अब आया ना लाइन पे, उस दिन क्या बोल रहा था, हाँ बेटा, ठीक है बेटा। फील लीजिए यहाँ पे साइड में छोटा सा बना, पहले मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फील लो बेटा। इन ट्रायंगल S2PM, पाइथागोरस थ्योरम लगाते, नहीं तुम पे भरोसा जाता है मेरे को। बेटा एक ट्रायंगल ये रहा छोटा सा, एक ट्रायंगल ये रहा बड़ा सा। बेटा फिर ये S1 है, ये P है, ये F है। बेटा S2 था, ये P था, ये M था। बेटा ये कैपिटल D था, कितना था, कैपिटल D। ये भी क्या है, कैपिटल D। बेटा ये डिस्टेंस थी x प्लस d/2। बेटा ये डिस्टेंस थी x माइनस d/2। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है और ये निकालना है, बात खत्म। अब तो निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा। पहले में पहला ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल S2PM, तो दिख रहा है नीचे वाला ले रहे हैं, आराम से लगाओ बेटा। S2P का होल स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू में क्या लिख रहा हूँ, S2M का स्क्वायर और प्लस में PM का स्क्वायर। बेटा S2M D है, D का स्क्वायर देखते रहना, PM क्या है, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू ये रही और ये वाली वैल्यू ये रही, उठा के रख दी। बेटा यहाँ पे दिमाग लगाओ, कुछ कॉमन ले लेता हूँ मैं, d² ले रहा हूँ, मेरी मर्जी चल रही है। यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। क्या होता है, डिवाइड करना। अगर मैं यहाँ से d² कॉमन लेता हूँ तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो d² बात लिया तो d² को डिवाइड d² से करेगा 1 आएगा, प्लस d² कॉमन ले रहे हो तो इसके नीचे में तो d² आएगा, तो क्या आएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d², इतना आगे होगा। पर मेरे को तो S2P निकालना है, स्क्वायर थोड़ा निकालना है। तो अगला स्टेप क्या करूँगा, अभी लिख देता हूँ, S2P का होल स्क्वायर तो है ही। अगला स्टेप देख, S2P स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट आएगा, ऐसे छोटा ब्रैकेट बना लेते, ठीक है, ऐसे करके। बेटा क्या आएगा, अंडर रूट, फिर लेके आएगा d² छोटा ब्रैकेट 1 प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d² ब्रैकेट लो, फिर बड़ा ब्रैकेट, और उसके ऊपर क्या आएगा, रूट मतलब 1/2। अरे रूट मतलब 1/2, अरे तो मैं नहीं आया। अच्छा बताओ, d² जो रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, रूट के अंदर है। बटे d² रूट के अंदर है, अगर रूट से बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, d, तो यहाँ लिखो d, अंदर क्या बचा, 1 प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d², और ऊपर क्या 1/2
2, वो तो है ना बीबी, इतना आ गया। बेटा फील है 1 प्लस कुछ वैल्यू है यहाँ पे और नंबर है, क्या यूज करोगे? बाइनॉमियल थ्योरम। पता लग रहा है यहाँ पे देख बेटा, बाय यूजिंग द बाइनॉमियल थ्योरम। बेटा क्या होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू में 1 प्लस एन एक्स। पता लग गया होगा, सर बच्चों को आता होगा, 11th क्लास में भी होता है। बेटा S2P क्या निकल रहा है? S2P इज इक्वल टू में d तो बाहर आ ही चुका है, लगाओ बेटा यहाँ पे देखो 1 है प्लस है, ये पूरी वैल्यू x ही है। कई बच्चे सोच रहे ये x है ये x, ना ना ना, जो पूरी है ये x है। बेटा इसके साथ 1/2 को यहाँ लिखेंगे। अरे हाँ ना भैया, देख जो भी n होता है यहाँ आता है, तो बता क्या आएगा 1 प्लस 1/2, देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 लिख दिया, और क्या है पीछे जो है सेम लिख दो, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। इतना आया नहीं आया तुम्हें, आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो d है इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट से, इसको इससे, अब रूट हट गया ना भैया। अरे हाँ ना बोल भाई, ये इसको इससे उसका धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर हो जाएगा। कर ही लो, एक काम करो पूरी वैल्यू निकाल लो। बता बेटा यहीं पे निकाल ले, बता क्या आएगा S2P। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर कितना आएगा d। अरे हाँ तो बोल दे, ओ तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं। बेटा बोल क्या आएगा d प्लस इसको इससे कर, तो बेटा d आएगा डिवाइड बाई 2d स्क्वायर, और क्या आएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। बेटा एक d से एक d कैंसिल, ये स्क्वायर है ठीक है, कैंसिल। तो यहाँ पे बता क्या आएगा S2P इज इक्वल टू में क्या आया बता। बेटा d आया प्लस में 1/2 आया, और बता क्या है नीचे एक d बचेगा, d बच गया, और क्या आएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी एक, बस ये वैल्यू आ चुकी है, पता लग गया। अब सिमिलर ऐसी एक वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। किस में से किसको माइनस? बड़े में से छोटे को, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, डेरिवेशन खत्म। फिर केसेस करने CIOD आएगी, बस इजी। दूसरी भी सेम होगी, लपेट घसी डुटापटा खलवा चीज। बेटे फिर लीजिए ऊपर देखें, बेटे ये था S2P, क्या था S2P। ऐसा लग रहा है पावर रेंजर की बात कर रहे हैं, स्पीडो रेंजर है मत डैश पिले। लड़की सच बोलती है, लड़की का सही कह रही हो, दांत निकल जाएंगे तेरे। बड़े फिले मजाक नहीं बेटा, बेटा क्या गया S2P, क्या गया S2P। बेटा हम निकालने के S1P, फिर दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस। बड़े फिले यहां पे लिख लें। बड़े ओए आवाज नहीं है, S2P कितना आया था? बड़े आए हैं आपका d आए हैं, प्लस में 1/2d आए हैं, और x प्लस d/2 का होल स्क्वायर आया, ये है। बड़ा नाउ इन ट्रायंगल, बड़ा S1PF बोल बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बड़ा इज इक्वल टू क्या आएगा? बड़ा S1F का स्क्वायर प्लस में PF का स्क्वायर। बड़ा S1F ध्यान से देखो, ये d है, कितना है d? बड़ा d स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट। बड़ा PF कितना है? x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन निकालेंगे इसमें से। बड़ा d स्क्वायर क्या निकाला? d स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस में x माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइड में d स्क्वायर। बड़ा बताइए यहाँ पे लिखा है S1P, स्क्वायर हटाता हूँ, यहाँ पे पूरे पे क्या आएगा? अंडर रूट। ये तो पहले ब्रैकेट छोटा बना लेते, पूरे पे क्या आएगा? अंडर रूट। एक काम करते हैं, अगले स्टेप पे डालेंगे अंडर रूट। बड़ा स्क्वायर बताया S1P इज इक्वल टू में क्या आएगा? बड़ा d स्क्वायर 1 प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर, और पूरे पे क्या आएगा? रूट, यानी 1/2। बड़ा d स्क्वायर का 1/2 के बाहर निकालो, क्या आएगा? कैपिटल D बिल्कुल एज इट इज। बड़ा 1 प्लस में x माइनस d/2 का होल स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा? 1/2। आगे बेटा यूजिंग द बाइनॉमियल थ्योरम, उसका आंसर फिर लो कैसे बता बेटा। यहाँ पे बाय यूजिंग द बाइनॉमियल थ्योरम बेटा क्या होती है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। बेटा इस डायग्राम को मिटो दो, क्या यहाँ ला लो। S1 है, F है, P है, x माइनस d/2 है, और ये कैपिटल D है। फिर लो बता बेटा कितना है? यहां पे लिखा है S1P, क्या लिखा है? S1P। बेटा S1P जो है इज इक्वल टू में D आएगा। बेटा 1 प्लस में जो भी नंबर है, ये रहा 1/2, इस नंबर को यहां मल्टीप्लाई कर देना है। बेटा 1/2 x माइनस
d/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बोल कितना आएगा d प्लस में, अच्छा इसको इससे करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक सीधी लिख रहा हूँ 1/2d x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और यह आपका आ गया S1p। ये वैल्यू भी आ चुकी है, यानी एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। बस बड़ी में से छोटी को माइनस करके पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, लपेट घसीट उठा पटक खा लुआ चीज। ऊपर एक भाई बेटे ये क्या है, बेटे एक वैल्यू आई है S1p की, एक आई है S2p की। बड़ा बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है। बहरहाल देखो पता तो यहां से भी चल रहा है प्लस का है, पर तुम डायग्राम के साथ सोचो S2 जो p था वो नीचे से आ रहा था, S1p ऊपर से आ रहा था, तो नीचे से जो आएगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है क्या? तो आइए बेटा पाथ डिफरेंस क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो बेटा बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी, यानी बड़ी डिस्टेंस माइनस छोटी डिस्टेंस, बड़े क्या है पाथ डिफरेंस। बोल बेटा कैसे निकालेगा, बड़े S2p माइनस में S1p। बताओ S2p की वैल्यू क्या है, d प्लस 1/2d x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, यानी ये पूरी वैल्यू उठा के यहां डाल दी। बेटा माइनस लगा यहाँ पे, तो माइनस ये है, अब बेटा S1p की वैल्यू ये रही, पूरी उठा के यहाँ डाली है, पर यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। अरे ब्रैकेट में डालोगे ना, तो बेटा माइनस d माइनस 1/2d और x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए बेटा, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, बेटा d से d काट दो पहले तो। बेटा 1/2d 1/2d x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2d x माइनस d/2 का। अब बोलो कॉमन क्या आ रहा है, 1/2d, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और लड़की तू पेन मत चला, 1/2d a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। बेटे a स्क्वायर प्लस में d/2 का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, बेटे a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो, बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेटा माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज। आ गया, आराम से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, मिटो दो से, इधर लगा मिटो दो। बोल बेटा क्या आएगा, बेटा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू में क्या है, बेटा 1/2d 1/2d, तो 1/2d ब्रैकेट को ओपन कर दो बस। बता बेटा पहला क्या है x स्क्वायर, ये ओपन कर देना बस, सारे बोलते रहना बेटा। x स्क्वायर है d/4 होगा, स्क्वायर भी होगा यहाँ पे। बेटा आगे क्या है, यहाँ पे प्लस xd बचा, प्लस में xd, बेटा माइनस, माइनस में क्या है देखो, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में d स्क्वायर बाई 4, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में xd। काट बेटा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। बेटा 1/2d क्या बचा है यहाँ पे, xd xd 2xd, बेटा 2 से 2 पाथ डिफरेंस x स्मॉल d बाई कैपिटल D आया, पाथ डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो सॉलिड हो तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, x स्मॉल d बाई कैपिटल D। दिक्कत क्या होती है यहाँ पे बच्चों को, दिक्कत ये होती है एग्जाम में मोस्ट ऑफ द, यहाँ स्मॉल d है या कैपिटल D है काट देगा बुढ़वा। क्लियर क्या? अरे है ना, हम लोग ऐसे याद रखते हैं जब डायग्राम पढ़ते हैं तो डायग्राम में पहले प्रवेश स्मॉल d का होता है, उसके बाद कैपिटल D आता है। जब डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में पहले आपका आमना सामना किससे होगा, स्मॉल d से ना, स्मॉल d फिर आएगा कैपिटल D, तो पहले स्मॉल d फिर होगा। बहरहाल अभी ऐसे फॉर्म आएंगे जिसमें d ऊपर भी होगा d नीचे भी होगा, तो तोते उड़ेंगे, मजा आएंगे लपेटो से। बेटा ये फिर लीजिए पार्ट डिफरेंस, क्या है पार्ट डिफरेंस। बेटा YDSE में पार्ट डिफरेंस x है, स्मॉल d है, कैपिटल D है। अब यही क्या करेंगे, CI और DI के लिए करेंगे, यानी CI की कंडीशन निकालेंगे और DI की। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और था, कराना था कि CI की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस होता है n लैम्डा, क्या होता है n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे पार्ट डिफरेंस होता है 2n-1, और उसके बाद में λ/2 होता है। पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूं, फेज डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेटा फिर इसके बाद में केसेस डालना स्टार्ट करो। कंडीशन फॉर CI, कंडीशन फॉर CI यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर CI। ऊपर देखिए बेटा केस नंबर पहला है इसके अंदर, बेटा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस यस यस। बेटा YDSE के अंदर पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है,
पता ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू में बड़े एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। इंपॉर्टेंट फील ये फीलो पर देखो बेटा, सीआई के वक्त आपका पाथ डिफरेंस जो होता है ना वो एन लैम्डा होता है। कराया था, आज ही कराया था, एक कंडीशन कराई होगी वहां पाथ डिफरेंस कराया वो सीआई का, वहां पे एन लैम्डा आया था। क्या आया था? एन लैम्डा, वेयर एन की वैल्यू क्या होगी पता, 0 1 2 3 होगी, हाँ ना भैया। बेटा ये आ गया, ये क्या है? इज इक्वल टू में एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। यहां से एक्स निकालो, बड़ा एक्स निकालोगे, एन आएगा, लैम्डा आएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एक एक्स की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? एक्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहां पे स्मॉल डी पता था, कैपिटल डी पता था, पर व्हाट इज एक्स? एक्स पता भी तो होना चाहिए। तो बड़ा एक्स क्या है? इस वक्त सीआई की बात करो, सीआई मींस ब्राइट होता है। क्या होता है? ब्राइट। ब्राइट मींस मैक्सिमम। अगर इस वक्त की बात करें, सीआई की बात करें, तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ब्राइट, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब समझो, एक वेव ये गई, एक वेव ये गई, यहां पी पॉइंट लिया था, स्क्रीन पे याद करो। मैंने कहा था कि आपको नहीं पता ब्राइट मिल रहा है डार्क मिल रहा है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोल रहा हूं तो मेरे को पता होगा ये वाला पॉइंट जो सेंटर से एक्स, वहां पे मान के चल रहा हूं कि वहां पे क्या मिल रहा है? ब्राइट। तो तब क्या केस पढ़ रहे? हाँ ना बोल भाई, पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बेटा मैं कह रहा हूं ये एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि ब्राइट की बात हो रही है इसलिए। डार्क की बात होगी तो एक्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द डार्क फ्रॉम द सेंटर। कठिन बात नहीं है बेटा, इसे मिटाता हूं, फील लेना। बेटा यहाँ पे केसेस कितने सारे बन सकते हैं देखो जरा ध्यान से। बेटा एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? वेयर एन इज इक्वल टू में 0 1 2 3 एट सो ऑन चलेगा। अरे हाँ ना भाई, तो डाल लें। बेटा पहले क्या है? इफ एन इज इक्वल टू 0। बेटा जैसे एन की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अच्छा मैं यहाँ नोट लिख लेता हूँ तो क्या दिखाने के लिए, एक्स एन लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला मीन, ठीक है। एन की वैल्यू डालेंगे तो देखेंगे। बेटा एक्स 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पता है क्या है? कि आपको जो पहला ब्राइट मिला, ब्राइट की बात हो रही है। बेटा एक्स क्या? डिस्टेंस ऑफ ब्राइट, यानी पहला ब्राइट वहां मिला है जहां सेंटर से डिस्टेंस ही 0, यानी बिल्कुल सेंटर पे ही, बिल्कुल बाई स्क्रीन ये थी ना, ये आपका पॉइंट था सेंटर वाला। यहां से कोई होता ना पॉइंट डिस्टेंस, मैं कह रहा हूं जहां एक्स 0 है वहीं पे ही पहला ब्राइट मिल रहा है, तो यहीं पे ही मिल रहा है एक्स 0। अरे इससे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो आएगा ना एक्स तो कुछ, तो एक्स इज इक्वल टू 0 है, उस वक्त आपको मिल रहा है पहला ब्राइट। क्या मिल रहा है? पहला ब्राइट, जिसे बोलते क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बेटा क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंजेस तो बहुत सारी होती है, फ्रिंज बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पता लग गया क्या बोल रहा हूं? बेटा अगला, इफ एन इज इक्वल टू क्या डालेगा? 1। फिर एन इज इक्वल टू 1 तो कितना आएगा? एक्स। या 1 आएगा, यहां 1 आएगा, तो कितना आएगा? बेटा डी आएगा, बेटा लैम्डा आएगा और स्मॉल डी। इसका मतलब क्या है? यानी सेंटर से इतनी दूरी पे चलोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? पहला ब्राइट, यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सेंटर के बाद पहली तो आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, यानी इतनी। ये क्या x1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बेटा मान ले यहां पे ब्राइट मिल गया, क्या मिल गया? ब्राइट, ये सेंटर पे पॉइंट। फिर क्या है? इतना चलना पड़ेगा, इतना, उसके बाद आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। बेटा इफ अगली वैल्यू डाल, ऐसे डालते रहे सोन। इफ एन इज इक्वल टू कितना डालेगा? 2। बता कितना है? x2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2d लैम्डा बाय स्मॉल डी। इफ x इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कितना डालेगा? 3। x3 इज इक्वल टू 3d लैम्डा बाय स्मॉल डी, यानी इसका मतलब थर्ड ब्राइट, सेकंड ब्राइट। तो बेटा ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये क्या है? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ऐसे करते करते 4th 5th 6th 7th 8th 9th ऐसे बहुत सारी आ सकती है, यानी nth ब्राइट फ्रिंजेस आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इससे ज्यादा बढ़कर है, फील लो कि दो, आई मीन टू से, ये एक आई है, ये दो आई है, एक एरी एक एरी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वही पता लगाना, वो चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, कहीं भी निकाल लो। बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, बेटा डी आएगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी आएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, डी आएगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी आएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, डी आएगा, लैम्डा आएगा, स्मॉल डी आएगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ ना भैया, वो धीरे धीरे बताऊंगा, अभी पहले लपेट से घसीट उठा पटा खलुआ चीज। बेटा ये पी लीजिए, ऊपर एक है। हाँ तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक और चीज देख लो। बेटा ये x1 है, ये x2 है, x3 है। बेटा किन्हीं के दो के बीच की डिस्टेंस निकालोगे सेम आएगी, क्या आएगी? सेम। बड़े आगे बढ़ते हैं, मिटोदे से वो शायद का मुरब्बा। बेटा ये था CI, क्या था? CI, पर फिर लो भी ऊपर देखे हुआ नहीं है। बेटा अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें, जो YDSC में भी आया था पार्ट डिफरेंस, बेटा अगर पार्ट डिफरेंस की बात करी है तो बेटा x है, स्मॉल डी है, डिवाइड बाय कैपिटल डी है, जो कि अभी YDSC में आया था। किस में आया था? YDSC में। तो बेटा इसमें 2 पॉइंट और देख लो, इंपॉर्टेंट होते। बेटा इसी को कंटिन्यू करेंगे, पहले 2 पॉइंट देख लेते हैं।
बेटा पहले पॉइंट ये है, ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, यानी जो ब्राइट मिल रही है और डार्क मिल रही है उनकी विड्थ इक्वल होगी जितनी भी मिलेगी। कॉल आ रही है, दो ऑप्शन लेके आती है कॉल, लाल और हरा। बड़े फिर लीजिए, हाँ तो बड़े क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑल द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। बड़े एक और पॉइंट लिख सकते हो, बड़े फ्रिंज विड्थ, क्या बोला फ्रिंज विड्थ, तू क्यों मक्की मार रही है, बड़ा फ्रिंज विड्थ जिसको बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीटा, बड़े दैट इज बिटवीन द टू consecutive bright and dark fringes are known as the fringe width, यानी बीटा। बेटा दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। ये आपको आना चाहिए, इसे करने से पहले आना चाहिए वो, क्लियर। और एक पॉइंट ये आना चाहिए, ऑल द ब्राइट या ऑल द डार्क जो ही फ्रिंज होगी वो क्या होगी, इक्वल विड्थ, यानी इक्वल चौड़ाई होने वाली है। पता लग रहा है? तो बेटा एक पॉइंट ये था जो कि आपको वहां नोट करना था पीछे। अब करने के वाले हैं, दो ब्राइट के बीच की डिस्टेंस निकालने वाले हैं, दो ब्राइट के बीच की डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो बेटा इसकी फोटो लो, इसको कॉपी में लिख लो, जो करना है कर डालो। लिख लिया, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। बेटा मिटो दे इसे फिर, क्या पक्का झूठ तो नहीं बोलते तुम लोग? चलो, मीठा सा मुरब्बा, शहद का डब्बा, आंख में आके मलमल। बड़ा इस x3 की बात क्या लिखना, फी लेना। बड़ा 1 2 3 n तक वैल्यू जाएंगी, तो xn की वैल्यू क्या होगी बताओगे, इफ n इज इक्वल टू no, तो xn की वैल्यू क्या होगी, बढ़िया होगी n d लैम्डा बाई स्मॉल d, बढ़िया होगी nth ब्राइट फ्रिंज। आया नहीं आया? बड़ा बताएं, दो लगातार ब्राइट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो बड़ा माइनस छोटा ही तो करोगे, यानी अगर बोल रहा हूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ब्राइट के बीच में, तो दिस माइनस दिस। अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, कैसे निकालोगे, विड्थ कितनी है, दिस माइनस दिस, इन दोनों के बीच की दिस माइनस दिस, यही करोगे। तो मैं कह रहा हूं एक n वाला है तो इससे पीछे वाला क्या रहा होगा, n माइनस वन। भाई अगर ये n है तो जस्ट इससे एक पीछे वाला क्या होगा, n माइनस वन ही तो होगा। तो इससे एक पीछे वाले की बात करेंगे, पर उससे पहले यहां पे एक नोट लिखेंगे। फिर इसमें क्या आएगा बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। रिपीट कर दो, डार्क का यूज नहीं कर रहा हूं, ब्राइट की बात कर रहा हूं। दो लगातार ब्राइट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो निकालनी है। तो बेटा फील कैसे निकालेगा, बीटा सही। बोले बेटा एक बार एक्सन लिख दिया, एक्सन मतलब समझ रहा है, ये वाला बेटा एक कम यानी एक्स एन माइनस वन। कितने खुश हो हैं बेटा, एक एक्सन हो गया, एक से पहले वाला एक्स एन माइनस वन हो गया। बेटा एक्सन क्या है, ये रहा, एन आएगा, डी आएगा, लैम्डा आएगा, स्मॉल डी आएगा, नीचे स्मॉल डी है। बेटा बता अगले में एन के लिए क्या रखेंगे, एन माइनस वन। बेटा डी आएगा, लैम्डा आएगा, स्मॉल डी आएगा। पता लग रहा है हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल के रहे हैं दो ब्राइट के बीच की डिस्टेंस, दो लगातार ब्राइट के बीच की डिस्टेंस। तो एक अगर एन है उससे एक पीछे वाला एन माइनस वन ही तो है, लगातार ही तो है। बहरहाल प्रूफ भी करा दूंगा, ऊपर देखते रहो। बेटा कॉमन क्या आएगा बताओ यहाँ से, डी लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी, क्या बचा एन माइनस वन, ये बचा है। इसे ओपन करेंगे, इसे मिटो दें, नहीं मिटवाएंगे अभी, यहाँ दिखाएंगे, कहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा देते। चलो बेटा फील है, बता बेटा ये माइनस कर कितना आएगा, बीटा आएगा, क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू में, बोल बेटा क्या है वहाँ पे, डी लैम्डा स्मॉल डी। बेटा एन बचेगा, ये माइनस और वो प्लस, तो माइनस और ये क्या आएगा प्लस, एन से एन कैंसिल, तो क्या आया डी लैम्डा स्मॉल डी, ये आया बीटा। यूनिवर्सल फॉर्मूला फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला, चेंज नहीं होगा। यही दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस यही होती है फिक्स, बीटा यही होता है, फ्रिंज विड्थ इतनी होती है। दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच की फ्रिंज विड्थ इतनी होगी, यानी डी इतना ही होगा, डिस्टेंस इतनी होगी। समझ रहे हो भावना, समझ रहे हो यार, फील आ रहा है, पर रुक जरा भी फील ले। बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, यही आएगी भाई, दिस माइनस दिस, तुम्हें माइनस करना नहीं आता, तो डी लैम्डा माइनस जीरो, देन यू गेट द डी लैम्डा डी, यही आएगा। बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, यही आएगा। इन दोनों के बीच की निकालो, यही आएगा। तो ये दो लगातार ब्राइट ही तो हैं, तो दो लगातार ब्राइट के बीच की डिस्टेंस नहीं होती है, क्या बढ़ा रहे हैं इसमें, वो कह रही है नहीं आया,
भाई ये पहला ब्रेड है सेंट्रल, ये पहला है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। सेंट्रल ब्रेड ये रहा है, पहला ब्रेड ये रहा, दूसरा ब्रेड ये रहा, तीसरा ब्रेड ये रहा। दो लगातार ब्रेड के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। तो दो लगातार ब्रेड को माइनस तो कर एक बार, देख के माइनस कर, सेम ही तो आ रहा है हर बार, वही तो है। एक एन है तो उससे पीछे है, -1 है, माइनस कर, यही तो आएगा। क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव मीन्स, कॉन्जुगेटिव मीन्स क्या होता है? लगातार, दो लगातार ब्रेड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो दो लगातार ब्रेड के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, तो एक n ले लिया, एक n-1 ले लिया। दिल तोड़ देती है लड़की। लपेटो इसे। बड़े हो गया ब्रेड का केस, क्या हो गया ब्रेड का? बेटा दो लगातार ब्रेड के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है? d λ/d, जो कि कहीं भी चेंज नहीं होगी, कहीं भी निकालो, यहां से यहां चाहे यहां से यहां। पता लग गया? बेटा डार्क प्ले करेंगे, क्या करेंगे? जो YDAC में पार्ट डिफरेंस आया है उसमें डार्क का केस लगाने वाले हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टार्ट करें क्या? बेटा केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। तुम्हारे चल के नीचे खड़े पागल। बड़े फील लीजिए, बड़े केस सेकंड है, क्या है? बड़ा फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क यानी मिनिमा। बेटा तो YDAC में जब पार्ट डिफरेंस निकाला था कितना आया था? बेटा x आया था, स्मॉल d आया था, डिवाइड बाय कैपिटल D आया था। और हम जानते हैं जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो उस वक्त पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होती है 2n-1 λ/2। तो ये कितना होता है? बड़े होते हैं 2n-1 λ/2। ये कराया आज। बड़े इज इक्वल टू x स्मॉल d बाई कैपिटल D। x निकालते हैं यहाँ से, याद रखना ये x जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में निकल रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? बेटा 2n-1 λ/2, तो यहाँ पे d ऊपर चला जाएगा। बेटा कितना होगा? λd। क्या होगा? λd डिवाइड बाय स्मॉल d नीचे, तो 2 स्मॉल d। इतना आया नहीं आया? अरे ये इधर चला गया और ये नीचे आ गया, x निकल गया। बड़े x है क्या? बड़े डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रॉम द सेंटर, यानी डार्क की डिस्टेंस होगा कि DI पढ़ रहे हो ना इस वक्त, ब्राइट की बात होनी नहीं। बेटा डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रॉम द सेंटर, यहां पर n की वैल्यू कहां से यूज करोगे? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। बेटा इफ फील है बेटा, अगर यदि n की वैल्यू 1 डाल दो, कितनी डाल दो? 1। तो बेटा 1 डालोगे तो 2 1 2, यानी 2 1 2 हो जाएगा, और -1। बेटा यहाँ 1 डालोगे तो ये 2 -1, देन यू गेट 1। कितनी आएगी? बेटा पहले बताओ, x1 यानी n की वैल्यू यहाँ 1 डाली है, कितनी डाली है? 1। तो n 1 डालेगा तो यह आएगा λd/2d, इतना आ गया। बेटा अगली वैल्यू क्या है? इफ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 डालोगे तो x2 आएगा, इज इक्वल टू में आएगा 3 λ डिवाइड बाय 2d। कैसे आया? 2 यहाँ डालो, 2 टू द 4, 4 -1 3, और आएंगे देख लेना। बेटा इफ n इज इक्वल टू 3 डालोगे तो x3 कितना आएगा? 5 λd/2d। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि x1 आया, इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब ये मत यहाँ पे सेंटर आएगा, सेंटर पे तो ब्राइट आ चुका है, सेंटर तो खत्म, इसमें सेंटर नहीं आएगा, इसमें फर्स्ट डार्क आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट डार्क। ये क्या आएगा? सेकंड डार्क फ्रिंज। रटने मत लग जाना, 3 लिखा है यहाँ पे, अबे ये है, ठीक है। ये क्या है? थर्ड डार्क फ्रिंज। अब फील लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस है, उसे ही फ्रिंज बोलते हैं। पता लग रहा है? जैसे कि आपने ब्राइट में निकाली थी, वो सेम होगी, जो ब्राइट में वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि मैंने एक नोट लिखवाया है, ऑल द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ आर ऑफ इक्वल विड्थ। निकालेंगे, हाँ वही आएगी, सेम आएगी। इसको इसमें से माइनस करो, उतना ही आएगा जितना अभी आया था बीटा। फिर लो पर हम कैसे निकालेंगे? ऐसे करते 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 इफ n इज इक्वल टू n लिख दो तो कितना आएगा? xn। बताओ बेटा, ये आएगा जो ये था, क्या आएगा? 2n-1, यहाँ क्या था? λd डिवाइड बाय 2d। अब फिर लो मैं कैसे निकालूंगा बीटा? दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो बेटा एक तो n हो गया, तो इससे पिछले वाला क्या रहा होगा? n-1। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, उतनी ही आएगी जितनी की ब्राइट में आई थी। अगर तुम्हें उससे ना निकालना तो इन दोनों के बीच की निकालो, माइनस करो, इसमें से माइनस करो, उतना ही आएगा। देख लो, निकाल देता हूँ बेटा। 5 λd डिवाइड बाई 2d। बेटा ये कितना है? -3 λd बाई 2d। बेटा एलसीएम कितना आएगा? 2d। बेटा 5 - 3 2 λd, 2 से 2 कैंसिल, यानी d λ स्मॉल d। देखो वही आ रहा है बेटा जो ब्राइट में आया था।
यानी दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस भी उतनी है, दो लगातार ब्राइट के बीच की डिस्टेंस भी उतनी है, उसे फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट एंड द टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस आर नोन एज फ्रिंज विड्थ। मेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं कपिया के मलमल। आगे वो नहीं आया तो बेटा इसे लपेटो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक्स एन माइनस वन के लिए भी करेंगे, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो बेटा ऊपर एक, तो बेटा दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस फिल लो। यहां पे इसे बैठो तो दिखा तो दिया, आएगी तो इतनी। बताओ बेटा एक एक्स एन है तो यहां लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। बताओ कैसे निकालेंगे? याद रखना डार्क के बीच की दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। तो एक क्या एक्स एन, इससे पीछे वाला क्या होगा? एक्स एन माइनस वन। तो बेटा एक एक्स एन है, अगला क्या होगा? एक्स एन माइनस वन। आराम से सॉल्व करेंगे। देखो इक्वल वो है, यहां लगा लो इक्वल। बेटा एक्स एन कितना है? 2n माइनस वन। बेटे पीछे क्या है? लैम्डा डी। क्या है? लैम्डा डी डिवाइड बाई 2 स्मॉल डी। बेटे इसके माइनस आएगा तो n की जगह क्या है यहाँ पे? n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे भी n माइनस वन रखोगे तो फिर बेटा माइनस में यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। बेटा यहाँ क्या है? n माइनस वन, यहाँ माइनस वन है, लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d। इसको सॉल्व करना है सिर्फ, बटोते से सॉल्व करेंगे आंसर इतना ही आएगा जो यहां लिखा हुआ है। बताओ भाई बेटा 2n कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, लैम्डा डी बाई 2 स्मॉल डी। बोल क्या बचेगा? 2n माइनस वन बचा, ये वाली बची। बेटा यहाँ माइनस बचा, माइनस लिख दिया। ये ब्रैकेट क्या है? बोल बड़ा बना ले से। बेटा 2n माइनस वन और माइनस वन। अरे हाँ ना बोल भाई इतना बोल। बेटा लैम्डा है, कैपिटल डी है, डिवाइड बाई स्मॉल डी है। बेटा 2n माइनस वन है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे कर। बोल क्या आएगा? 2n माइनस टू, अब ब्रैकेट कर क्या? माइनस वन तो है ही। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा और सॉल्व कर, लैम्डा डी बाई 2d। बोल कितना आएगा? 2n माइनस वन माइनस, इसको ओपन करियो, 2n माइनस टू माइनस वन, यही आएगा। अरे हाँ ना भाई, ये बेटा माइनस है। क्या है? माइनस। बेटा माइनस माइनस प्लस, फील ले। बता बेटा क्या आने वाला है? ये बीटा इज इक्वल टू आएगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई 2d। तो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल 2d। आराम से देखियो बेटा 2n माइनस वन, 2n माइनस वन। बेटा क्या बता, ये माइनस 3 हो गया तो यहां प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 2n है तो माइनस 2n प्लस 3। अब फिर लो 2n से 2n कैंसिल। बेटा 3 में से 1 गया तो 2 आएंगे, तो लैम्डा डी स्मॉल डी और यहाँ पे आ गया 2, 2 से 2 तो डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी, और ये आगे बीटा वापस से देखो वही आ रहा है, सेम ये आ रहा है और ये आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यानी दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? उतनी ही होती है जितनी दो लगातार ब्राइट के बीच की होती है YDAC में। पता लग रहा है? यानी बीटा इज इक्वल टू में कैपिटल डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा तो बेटा दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस भी उतनी ही आई है जितनी की दो लगातार ब्राइट के बीच की डिस्टेंस आई है, यानी कैपिटल डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी। बेटा इसे फ्रिंज वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज वृत्त। फ्रिंजेस पता है आपको क्या होती है? पैटर्न्स। बड़े एक बीटा आ गया, आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन ग्राफ देखते हैं। आओ बेटा वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस इन YDAC, यानी इन द इंटरफेरेंस इन YDAC। आओ बड़े के अगला, बड़े वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन YDAC। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात याद रखना, ऑल द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस, जितनी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी सबकी सेम इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? सेम इंटेंसिटी। बनाते हैं ग्राफ, बनाते हैं, इक्वल विड्थ भी होती है, पता ही आपको। फिर लो बड़े यहाँ पे ग्राफ देखो कैसे बनेगा। बड़े के इंटेंसिटी, ये एक्सिस, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और उस पॉइंट लेके यहाँ पे लाइन खींच दी, ये ऐसे। हमारे छज्जे के
बड़े फील लीजिए, आप आगे देखें, बड़े ग्राफ बन चुका, ठीक है बड़े, ये बिल्कुल सेंटर है, क्या है सेंटर, रियल में यहां स्लिट थी, यहां एक स्लिट थी, ऐसे करके, ऐसे करके बड़े, यहां से दोनों लाइट आई, सेंटर में मिली थी यहां पे, तो ब्राइट मिला था, क्या मिला था, ब्राइट। पता लग रहा है, उस वक्त इंटेंसिटी ज्यादा थी, इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा रहा होगा। अरे यार भैया, अगर सेंट्रल ब्राइट यहां मिला, एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा यहां पे मिला है, तो उतनी सबका मिलता है। पहली बात तो ये, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ऐसे, तो ऊपर का दिखाया नहीं पर समझ में आ गया, वो मैं रखता हूं। तो फिर इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल, बड़ा सेंट्रल के इधर और सेंट्रल के इधर जो मैक्सिमम पॉइंट है, पीक पॉइंट, ये दिख रहा है, ये बड़े के ब्राइट तो है, बड़े के फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, बड़े क्या होती है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। बड़ा उसी प्रकार से इधर इस तरफ ये क्या आएगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये क्या आएगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। और बड़ा ब्राइट के बीच में डार्क बनता है, ब्राइट के बीच में डार्क, तो सेंट्रल और ये फर्स्ट के बीच में क्या आएगा, डार्क, ये क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। बड़े क्या, सेकंड डार्क फ्रिंजेस, बड़े होती है फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस, बड़े के सेकंड डार्क फ्रिंज, ये नीचे डार्क है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये रहा नीचे यार, ठीक है, जो ऊपर पॉइंट है वो ब्राइट, नीचे वाले डार्क है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरी कितनी है, दूरी देखते हैं। बड़ा ये मिला आपको फर्स्ट ब्राइट, दिख रहा है, ये वाला, ये फर्स्ट ब्राइट, अरे यही तो है फर्स्ट ब्राइट, ये बड़ा सेंटर, ये तो सेंटर से कुछ दूरी भी तो होगी इसकी, वो दूरी कितनी है, डिस्टेंस, वो थी बेटा x1, x1 इक्वल टू कितना था, कोई पता है, बड़ा d था, लैम्डा था, स्मॉल d था, d लैम्डा स्मॉल d। बड़ा अगर बात करें सेकंड ब्राइट का मिला, सेकंड ब्राइट देखिए रहा बेटा, ये रहा सेकंड ब्राइट, बताओ इसकी दूरी कितनी है सेंटर से, ये x2 होगी, बेटा ये होगी आपकी d लैम्डा, ये क्या नीचे d है और ये ऊपर 2 आएगा, क्या आएगा 2, यानी 2d लैम्डा बाय स्मॉल d। क्लियर है क्या। बड़े एक और बात, पहले डार्क ये मिला है, तो पहले डार्क की बात करें, यहां से लाइन बढ़ाओ, ये अच्छा एग्जाम में ऊपर नीचे वाली लाइन बनाना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाइन। क्लियर, आपको तो सिर्फ ग्राफ बना देना, बात खत्म बस, और 2 पॉइंट लिख देना ग्राफ में बस, ठीक है। ये तो हम दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा ये वर्टिकल वाले। बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, ये डार्क की बात हो रही है, तो ये x1 क्या लिखा है, x1 बेटा कितना आएगा, बेटा d लैम्डा बाय 2d। बेटा सेकंड डार्क यहां मिला है, तो सेकंड डार्क देखो ये रहा, बेटा सेकंड डार्क की दूरी क्या होगी यहां से, x2, बेटा x2 कितनी होगी, 3d लैम्डा बाय 2d। और इसी तरीके से अगला आएगा तो 5 आ जाएगा, ऑड नंबर आए थे देख लो ध्यान से। बेटा इसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट and then bright and dark obtain alternatively। पता लग रहा है क्या, एक बार सेंटर में आपका क्या मिल गया, ब्राइट मिल गया, उसके ब्राइट फिर ब्राइट फिर डार्क अल्टरनेट मिलेंगे ना भैया, एक के बाद एक के बाद क्या लिखा है यहाँ पे फिर बेटा सेंट्रल फ्रिंज जो है विल बी ब्राइट होगी, ब्राइट है अरे भैया, उसका लिखा एंड देन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन अल्टरनेटिवली, यानी एक बार मिल गया यहाँ पे डार्क, फिर मिल गया ब्राइट, फिर मिल गया डार्क, फिर मिल गया ब्राइट, एक के बाद एक, यही तो होता है अल्टरनेटिव मतलब। बट एक सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी, सबों की इंटेंसिटी सेम है। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ, देख इस वाले ब्राइट की इतनी है, अगले वाले ब्राइट की भी उतनी है, उससे अगले वाले की भी उतनी है, ब्राइटेड सेम इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी सबों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। बड़े इसमें और क्या लिख सकते हो, एंड ऑल द डार्क आर परफेक्टली डार्क, बिल्कुल डार्क है वो, जो डार्क है वो बिल्कुल डार्क देखे रहे, हाँ ना बोलो, बड़े डार्क है बिल्कुल ये, उनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही खत्म है, और जो ब्राइट है वो क्या है, सेम इंटेंसिटी वाले, सबकी सेम इंटेंसिटी है, यानी ऑल द ब्राइट हैव द सेम इंटेंसिटी एंड ऑल द डार्क आर परफेक्टली डार्क। पता लग गया क्या, ये आपको ग्राफ आना चाहिए बनाना, एग्जाम में कई बार आता है, तो आपको एक ग्राफ और एक 2 नोट लिख दे रहे हैं, और ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। तो बेटा ये हो गया वेरिएशन, क्या हो गया वेरिएशन मेरा है, तुम्हारा इंटेंसिटी का। तो बेटा फिर लीजिए इस ग्राफ के बाद में, बड़े हो गया वेरिएशन, वाईडीएसी भी कंप्लीट हो गया, पर एक टॉपिक जो आपको आना चाहिए जिसका नाम है कोहेरेंट सोर्स। क्या है कोहेरेंट सोर्स, क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स तो पता लग गया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जिससे सिंगल कलर की लाइट निकल रही हो, क्या निकल रही हो, सिंगल कलर की, रेड निकल रही है तो रेड। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है,
सोर्स पर, ये याद रखना। अच्छा अगर आप चाहो तो इसमें एक और चीज लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिखा देता हूं पहले नोट। बड़े फील है बड़े, अगर बात करें फ्रिंज विड्थ की यानी बीटा की, बीटा कितना आया था बड़े, कैपिटल डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी, यही आया होगा, अरे है ना वाईडीएसी में। बड़े यहां से फील क्या हो रहा है बड़े, ये जो है इसकी डायरेक्टली है, बीटा है क्या है डी के डायरेक्टली, बेटा बीटा क्या है वेवलेंथ के डायरेक्टली, और बीटा क्या है डी के इनवर्सली। बेटा व्हाट इज डी, गोली लग जाएगी, व्हाट इज डी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड, ऐसे बोल सकते हो। बेटा स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। बेटा व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज करिए उसकी वेवलेंथ, जो लाइट यूज करिए उसकी वेवलेंथ। ये तीन चीज पता होनी चाहिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकंड ये है व्हेन द YDAC इमर्ज्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, कह रहे YDAC को लो एक मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, पानी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। YDAC लिया एक ऐसे मीडियम में डाल दिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ध्यान से देखो फॉर्मूला ये रहा फ्रिंज विड्थ का, अगर आप पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरे एपरेटस को उठा के पानी में डाल दो, डी तो चेंज होगा ही नहीं, स्मॉल डी भी चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगी वेवलेंथ, और वेवलेंथ चेंज होती है जैसे मीडियम चेंज वैसे वेवलेंथ भी चेंज होती है। याद होगा वेव फ्रंट में भी लिखवाया था पॉइंट मैंने कि वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ बोथ चेंज 1/μ टाइम्स, 1/μ टाइम्स, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है। तो यहां पे होगा क्या, बीटा कितना होगा, नया फ्रिंज विड्थ कितना होगा निकालने के लिए आता है एग्जाम में। तो बड़ा फील है हम जानते हैं वी नो, बड़ा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है क्या ऊपर लिखा हुआ है। तो जैसे इमर्ज करा किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बेटा बीटा डैश चेंज तो होगा क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगी, तो वेवलेंथ चेंज यानी डैश लगा दिया, डी चेंज नहीं होगा, स्मॉल डी भी चेंज नहीं होगा। ये वेवलेंथ डैश कितना चेंज होगा, लैम्डा बाय म्यू, लैम्डा बाय, अरे लैम्डा बाय म्यू तो होगा चेंज, 1/μ टाइम्स ही तो होता है चेंज। तो बड़ा फील है ये डी तो है और ये क्या है स्मॉल डी, तो बताओ ये पूरी वैल्यू क्या है, ये तो बीटा ही है। तो नया चेंज जो आया बीटा बाय म्यू आया था। और बेटा कभी भी किसी भी चीज में चेंज निकालोगे तो उसमें ओरिजिनल क्वांटिटी आती है हमेशा, कई बार बोला यार ये, तो उसमें बीटा आया, क्या आया बीटा, तो बीटा बाय म्यू, तो ये क्या लोगे ये न्यू फ्रिंज विड्थ है। बेटा न्यू फ्रिंज विड्थ इज 1/μ टाइम्स, 1/μ टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। अरे हाँ ना बोल भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आना चाहिए, जब YDAC को उठा के किसी मीडियम में डाल रहे हो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बीटा डैश कितना हो जाता है, 1/μ टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। आ गया क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट।